फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मैं ब्लॉगिंग बहुत दिनों बाद शुरू कर रही हूँ। एटलीस्ट मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज मेरी बेटी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। उसको जैसे पिच चढ़ जाता है ना, वैसा इसको फील आ रहा है। तो अभी तो रिज़ल्ट लेने जाने हैं क्योंकि आज तो रिज़ल्ट है। और अभी सुबह 10 बजे की टाइम थी और बज रहे हैं अभी 11। हम लोग तो तैयार हो गए थे, लेकिन तो साइड पे काम था तो वो अभी काम कर रहे हैं और बोले हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं तो सिंपली स्कूल जाने में तो कोई वो नहीं होता, थोड़ा सा सिंपली लुक कर तैयार होकर के मैं जा रही हूँ और देखती हूँ आगे क्या होता है। अगर तबीयत ख़राब रहेगी तो फिर मैं बताती रहूँगी कैसी तबीयत है, और अभी हो सके तो ठीक भी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मौसम ऐसा बहुत अजीब सा हो रहा है मौसम। तो चलिए, मैं बातें तो करती ही रहती हूँ, बातें भी करूँगी। आज वीडियो एडिटिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा काम है वीडियो एडिटिंग ये सब चीज़ों करने का। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगे। और अभी स्कूल जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो फिर ज़रूर से बताऊँगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग बहुत दिनों से नहीं आ रहा था ना मेरा, तो अब तो मैं कंटिन्यू रखूँगी। अब मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू बनाऊँगी क्योंकि दिक्कतें होती रहती हैं, लाइफ में मुश्किलें चलती रहती हैं। तो अभी देखिए, आज था बुधवार का दिन और था नवरात्रि का पहला दिन। मैं तो नहा धो करके एकदम फ्रेश होकर के माता रानी की सेवा करने के लिए तैयार हो गई थी और मैंने पूरा काम कर लिया था। ये भी चले ही गए थे और घर को पहले दिन नवरात्रि में ना लेट होना ही है क्योंकि उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं रहता है। और सब दिन तो चलो कंटिन्यू हो जाता है। मैंने रात को किचन तो साफ़ कर दिया था क्योंकि सुबह इनको नाश्ता बना के देना था और ये सुबह जल्दी ही निकलना था क्योंकि अधिकतर होते थे कि वो नवरात्रि के पहले दिन 10 बजे तक निकलते थे, लेकिन आज वो 8:30 बजे निकल गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने नहा धो कर एकदम फिट हो जाती हूँ। और फिर मैं नीचे का भी थोड़ा सा रेक साफ़ कर रही थी क्योंकि आज मुझे नीचे का ऊपर का मतलब मंदिर को साफ़ करना था। जो भी हमारे पास मंदिर नहीं है, अलमारी पर जो भी बनाया हम लोग ने उसको साफ़ करना था। तो मैंने एक एक चीज़ों को, मूर्ति वगैरह सबको हटाया। उसमें टाइम तो लगता है और मैं मान के रखी थी कि मैं साफ़ करना ही, मुझे हर नवरात्रि को मैं करती हूँ। एक मिस्टेक हो गया था, मैं इनसे फूल नहीं मंगवा पाई और इनके पास टाइम नहीं था सुबह लाने के लिए, तो मैंने फूल नहीं चढ़ाया। बाकी चीज़ तो मैंने कल ले ही आए थे। दोपहर में मैं जा कर के अपना मार्केट में जो भी चाहिए था वो मैं लेकर ही आ गई थी क्योंकि होता क्या है ना कि फूल वगैरह चढ़ते तो अच्छे लगते थे। मैंने मंदिर को सजा लिया था। आज मैंने थोड़ा सा लुक अलग चेंज किया था वासनी। और अभी पूजा भी फटाफट मैं कर लेती हूँ। जो भी होता है पाठ में नहीं करती हूँ, मैं दुर्गा आरती करती हूँ, बस यही करती हूँ। पाठ करने के लिए बच्चा मेरा ऊपर नीचे करता है ना, और पाठ नहीं हो पाता है अभी मेरे से उतना, तो फिर मैंने पाठ नहीं करती हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है वो नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए दीपक वगैरह जला दिया था। माता रानी को सब कुछ करने के बाद फिर मैं अभी पाठ पढ़ूंगी। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी मंदिर। मैंने एकदम रोरी और पंच फल भी वो नहीं होता है, इतना कल हड़बड़ी हो गई थी ना कि ये सब चीज़ें नहीं हो गई थी। मैंने फूल बहुत सुना सा लग रहा था, लेकिन माता रानी की कृपा से मन से श्रद्धा से मैंने पूजा किया था। और मैंने जब पाठ पढ़ लिया, जो आरती कर रही थी, तो मैं तनुष को बुला ली। फिर हम दोनों ने, वो घंटी बजा रहा था और हमने आरती कर लिया। आरती करने से ना बहुत सुकून मिलता है मन को। आपको मिलता है कि नहीं, आप ज़रूर से बताइएगा हमें भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी ना मैं थोड़ा सा पूजा उजागर करके आ गई हूँ। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी सुबह, और मैंने ब्लॉग अभी से सोचे। मैंने 1-2 दिन पहले से मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था। ब्लॉगिंग करना है, मैंने कहा कि चलो आज नवरात्रि के दिन से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। मेरी तबीयत में अजीब सा, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई 18 तारीख को। फिर उससे पहले के 16 तक का था मेरा ब्लॉग, 15 तक का ब्लॉग था। फिर 16-17 मैंने तबीयत नहीं ठीक हो गई, कुछ था भी नहीं, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। थोड़ी सी जैसे शादी थी ना, तो रात भर हमने शादी देखी, तो उसकी ब्लॉग में आ जाएगा। उसके बाद दिन में तो कुछ काम था ही नहीं। उसके बाद फिर बाबू की 18 तारीख को वो था, मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया। उसके बाद आने के बाद इसकी तबीयत सुबह में ख़राब थी, फिर रात को भी थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो मैंने वो ब्लॉग रिज़ल्ट तक का है। रिज़ल्ट के बाद मैंने दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट कैसा आया है इनका। और रिज़ल्ट इनका बहुत अच्छा आया है इस बार। A+ सब पाए हैं, मतलब कि टॉप 3 में है। टीचर ने बोली थी टॉप 3 में, ज़्यादा वो नहीं कि नंबर 1 कौन है ये नहीं बताएं, मतलब कि नंबर 1 ये भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे तो हैं, ऐसे करते हैं। तो फिर अभी उसके बाद फिर तबीयत इसकी ख़राब हुई, इसकी थोड़ी सी 1-2 दिन में ठीक हुई। वैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब ऐसे करते करते ना, ये मतलब कि 18 तारीख को इसकी, 18-19 को इसकी ख़राब हुई और आज है 22। तो 20 और 21 को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। 21 को कल मैं रिकवर हो रही थी और आज था नवरात्रि का दिन। तो मैंने कहा कि चलिए ब्लॉग आज ही शुरू करते हैं, माता रानी का नाम लेकर के। फिर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो अभी मैं काम कर रही हूँ, फिर मैं बैठा सर उसी समय बात करूँगी क्योंकि ब्लॉग बात करते करते बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए मैं काम भी कर लेती हूँ। अभी तो बस मैंने पूजा किया है। और सबको मनोकामना नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।
उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि बाल देखिए मेरे इतने बाल भीगे थे ना कि मेरे कपड़े पीछे से भीग रहे थे और कोई कपड़ा मैं लगा भी नहीं पाई थी। फिर कपड़े भी मैंने बहुत ज़्यादा धुले थे क्योंकि 2-4 दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उससे पहले बेटी की भी तबीयत नहीं ठीक थी। मतलब कि जैसे शादी बीती ना वैसे बाद मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। उसी दिन का मेरा वो था आपको, मतलब कि रिज़ल्ट वाले दिन मैं गई थी 19 तारीख की बात, 19 से 20 तारीख की बात है। तो उस दिन मेरी तबीयत 18 तारीख की बेटी की तबीयत ख़राब हुई थी और 19 तारीख से मेरी तबीयत, 20 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस सब कंजेस्टेड से ना मैं बस वही ब्लॉग स्टार्ट की थी मतलब जाने के लिए। उसके बाद मैं जब आई रिज़ल्ट लेकर के बेटी की, तो बेटी की तबीयत ख़राब, पेट में दर्द अजीब सा हो रहा था, उसको गैस बना था, वोमिटिंग हो रहा था, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो वैसे भी नहीं हो पाता है, तो मैंने कहा कि चलो जाने दो। फिर 2-3 दिन और बीत गया तो फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, फिर डल हुई। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं नवरात्रि के दिन से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी। 1 या 2 दिन का स्किप हो सकता है बीच में, क्योंकि मेरी भी तबीयत अभी उतनी हार्डली एकदम रफ एंड टफ नहीं हुई है। यहाँ इन्होंने छाछ लाया था बहुत दिनों पहले, मतलब 2 दिन पहले ही लाया था, लेकिन अभी तक वो हार्डली खट्टे नहीं हुए थे। मैं वैसे पैकेट फ्रीजर में डाल दी थी। तो वो छाछ के मैं कचालू बना लूँगी, दही वाले चीज़ कचालू बना लूँगी। और इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं मखाना मूंगफली भून रही थी। उससे पहले मैंने जीरा भून दिया कि जीरा पाउडर फ्रेश रहता है ना, तो वो फलहारी में अच्छा होता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड व्रती रहते हैं और मेरे बेटे के लिए बस आलू पराठा, वो भी आज सुबह में इतनी दिक्कत हुई, वो आलू का पराठा खाने को तैयार नहीं था। फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई। होता है बच्चे कभी कभी नहीं खाते हैं, तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है उतनी की जितनी कि मैं कह सकूँ। कभी कभी उसके पेट में दर्द हो रही है क्योंकि मौसम भी बहुत अजीब सा था हो रहा है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चुभ रहा है, बस वैसी वाली हालत ही रहती। तो ज़्यादा मैं दिखा देती डॉक्टर को। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो भी मैंने सोचा कि चलो जो उसकी मन कर रहा है वही खिलाते। तो फिर मैं देखिए आलू मैंने बॉईल करके रख लिया था और मैंने आंटी से खूब ढेर सारे आलू मंगवाए हैं, वो भी मैं आपको 1-2 दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी। उसकी भी राल से किस लिए लिया था, उनकी शादी में ना काफ़ी आलू बच गए थे, मतलब कि पेट कट्टे के कट्टे आलू बच गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो चिप्स वगैरह काटना है मैं काट लूँगी। मैंने आलू तो ले लिया, लेकिन मौसम तो कुछ भी ऐसा मौसम नहीं हो रहा है कि मैं उसमें काट सकूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने तुरंत ही मना कर दिया कि तुम मत काट बनाना। तो यहाँ देखिए मैं कचालू बनाई, ये चक्कू से मैं इसलिए काटी हूँ, ये सेंधा नमक है जो एकदम गट्ठा पड़ गया है। तो इधर मैंने नमक उसमें भी डाल दिया और इसमें मखाना मूंगफली में भी सेंधा नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया है। और ये अपना इसमें डाल दी थी थोड़ी सी चीनी मैंने मीठा होने के लिए। फिर इसमें डाल दूँगी फ्रेश अपना जीरा पाउडर और सेंधा नमक, और थोड़ी सी मिर्ची मैं काट के डाल दे रही हूँ। इनको अच्छा लगता है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मुझे लाल मिर्ची ठीक लग जाती है इस सब चीज़ों में। फिर मैं आलू को ना मैं पीसेस, जिससे जैसे आप छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हो आप काट लो। इसमें आप खीरा वगैरह भी काट सकते हो। तो मैं इनको सिंपल पसंद है तो मैं सिंपल ही देती हूँ इनको। और यही में हम लोग का दोपहर का सिंपल सा खाना होता है, मतलब लंच होता है। मैं तो सुबह से कुछ भी नहीं खाई रहती हूँ, मैं थोड़ा सा चाय और मखाना मूंगफली ले लेती हूँ बीच में बस। और ये 1-1:30 बजे के बीच की नाश्ते थे, तो बीच में थोड़ा सा जीरा पाउडर ऊपर से छिड़क लिया अच्छा होने के लिए, और कुछ और कर भी नहीं सकते। तो सिंपल व्रत का खाना तो सिंपल ही अच्छा लगता है। इनको कचालू बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो यही बना लो। वो भी कहे कि दही खट्टा ना हो तो बना लो। फिर हम दोनों लोग आराम से एंजॉय किए और तनुष की फ्रेंड बैठ के बगल में पीछे खेल रहे थे। हम लोग नहीं खेले, मतलब बच्चे खेल रहे थे, मैं रिकॉर्ड नहीं की, वो और तनुष बैठ के खेल ही रहा था। उसके बाद आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था कि नवरात्रि के दिन के घी भी निकालने थे। तो मैंने कहा कि बहुत दिनों से यही चीज़ें, तबीयत इतनी ख़राब होने की वजह से ना घी ऐसा भगोना मेरे कम से कम फ्रिज में हफ्ते भर से मेरे पड़ी हुई थी। तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि नहीं वे नहीं करना ही करना है, करना ही करना है। तो मैंने आज निकाला कि चलो करते हैं। घर के हफ्ते भर तक काम मेरे इतने टल गए थे, इतने हो गए थे ना कि, और फिर तबीयत मेरी ख़राब, फिर तनुष की ख़राब, फिर मेरी ख़राब। तो मुश्किलें इतनी बढ़ रही थी ना मेरी कि मतलब कि तबीयत, एक दिन तो इन्होंने ही बर्तन वगैरह धुला मेरा, रात को मैंने नहीं कर पाया कुछ भी ऐसा। तो होता है कभी कभी, हस्बैंड वाइफ को भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैं तो यही मना रही हूँ, माता रानी जब आई हैं हमारे घर, सब लोग के घर आई हैं, हर मुसीबतों को लेकर जाएं, चली जाएं और तबीयत ठीक हो और तरक्की भी मिले। मैं जो चाह रही हूँ वो मेरे अगली नवरात्रि तक हो जाए मेरी लाइफ में। मैं सोच तो यही रही हूँ, माता रानी अब क्या चाहती हूँ मुझे नहीं पता, मैं मनोकामना से ये व्रत पूरा करती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे बेटे बच्चों के खिलौने खेल वेल के चले गए थे, तो मैंने कहा कि चलो उसको टॉयज़ को, फिर तब तक मैंने मक्खन निकाल लिया, तो मक्खन निकल गया था। मैंने पूरा किचन का भी क्लीनिंग वगैरह करके बैठा दी, जैसे डेली का डेली मैं करती हूँ। तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अधिकतर तो मैं आपको बताती ही हूँ। फिर यहाँ कपड़े ढेर सारे थे, कम से कम मुझे 1 या 1.5 घंटा कपड़े प्रेस करने में लगेंगे। तो मैं यहाँ कपड़ा का प्रेस करने की शुरुआत कर चुकी थी, तो फटाफट से मैं कपड़ा प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा होता है ना कि कपड़े करना ही चाहिए। और मेरी इस बीच तबीयत ख़राब होने की वजह से और शादी की वजह से
मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी प्रेस नहीं किए थे। इतना टाइट, देखिए इतने मैंने कपड़े प्रेस किए, कम से कम 1.5 घंटा तो मेरा लगे। मेरे भी कुछ कपड़े थे, इनके भी कपड़े थे, और कुछ ऐसे वैसे सब कपड़े होते हैं ना, तो ये सब हो गए थे। और ब्लॉग मैंने रात तक का शूट किया था, मतलब लेकिन मैंने ब्लॉग को इसको कंटिन्यू दूसरे ब्लॉग में करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे। माता रानी की हर खुशियाँ, हर मनोकामना और हर ज़िंदगी की हर मुश्किलें सबकी दूर करें। और यहाँ देखिए मेरी घी भी बन चुकी थी 99%। अब 10 मिनट के बाद मैं तुरंत ही इसको खाली कर दूँगी। और आई होप आज का मेरा नवरात्रि का थोड़ा सा और शाम का ब्लॉग, मैं शाम का भी शूट की थी, तो शाम का मैं बाद में मैं तब दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।